सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के न्यूज़ एनालिसिस को। आइए देखते हैं स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम्स और समझते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर टॉपिक के रिलेवेंस को देखें तो ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में पूछा जा सकता है, वहीं जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल एथिक्स और एनिमल वेलफेयर से सवाल बन सकता है। अगर ऐसे पेपर की बात करें तो अर्बन गवर्नेंस और ह्यूमन सोसाइटी से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपके सामने पढ़ दूँ, जो कहा गया है जस्टिस के द्वारा। तो इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन एट एनी कॉस्ट शुड नॉट फॉल प्रे टू रेबीज। द एक्शन शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस दैट दे कैन मूव फ्रीली विदाउट फियर ऑफ बीइंग बिटेन बाय द स्ट्रे डॉग्स। नो सेंटिमेंट्स शुड बी इन्वॉल्व्ड। ऐसा हमारे माननीय जजेस का कहना है। अब समझते हैं स्ट्रे डॉग्स और पेट डॉग्स के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो भारत में लगभग 60 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं और वहीं अगर टोटल डॉग बाइट्स की बात करें तो 3 मिलियन लोगों को हर साल डॉग बाइट होता है, यानी हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति को कोई ना कोई कुत्ता काट लेता है। और अगर फैटेलिटीज़ की बात करें, यानी कि मरने वालों की संख्या की बात करें, तो प्रति साल 5,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसे हम रेबीज़ बोलते हैं या फिर हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ये तब अकर होता है जब कुत्ते के काटने के बाद कोई व्यक्ति प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवाता है, या फिर रेबीज पहले कुत्ते में होता है जो डॉग अनवैक्सीनेटेड होते हैं। अब अगर डॉग से होने वाले रोग की बात करें तो केवल रेबीज़ ही एक रोग नहीं होता, बल्कि 60 से अधिक रोग कुत्ते की वजह से हो सकता है। अगर एक आंकड़े के देखें 2024 के हिसाब से तो 30 मिलियन जनसंख्या थी इंडियन पेट डॉग्स की, और अगर पिछले 4 से 5 सालों को देखें तो 10 से 15% जो डॉग फूड इंडस्ट्रीज़ है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर इंडियन डॉग पेट इंडस्ट्री की बात करें तो वो भारत में लगभग 300 करोड़ रुपए का है, जो कि 600 करोड़ हो जाएगा 2030 तक, ऐसा अनुमानित है। अब आइए समझते हैं कि डॉग्स पर क्रूएल्टी ह्यूमंस के द्वारा किस तरह से किया जाता है। घर में अगर कुत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सेफ्टी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप पेट डॉग्स को खरीद कर लाते हैं और अगर वो बड़ा होने पर अगर आपको उसको सँभालना मुश्किल हो जाता है, तो अब आप उसको रोड पर छोड़ देते हैं। रोड पर छोड़ने की वजह से वो ये नहीं समझ पाता है कि उसको अब खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि जिसे आप खाना देने की लत लगा देते हैं, फिर वो खाना माँगने में असमर्थ हो जाता है, जिस कारण से उसके रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने के चांसेज़ हो जाते हैं, या फिर डिफरेंट डिजीज़ेज़ होने के कारण भी उसके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर वो आवारा की तरह अपना जीवन बिताता है और वो जीवन उसके जीवन से काफ़ी छोटा हो जाता है। तो भारत में स्ट्रे डॉग को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे उपाय लोगों के द्वारा किए गए, जैसे ज़हर देना, गोली मार देना या फिर करंट लगाकर मार देना। तो अगर इसे बोले तो ये एलिमिनेशन का तरीका नहीं हुआ, इसे क्रुएल्टी का तरीका बोला जाता है। फिर भारत में 1992 का समय आता है जब स्टरलाइज़ेशन प्रोग्राम डिफरेंट एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है। शुरुआत में इसे एनजीओ एक चेन्नई बेस्ड एनजीओ ने शुरुआत किया और फिर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी कैरी आउट किए गए, जिसे हम एबीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स को नोटिफाइड किया गया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत, पर ये प्रोग्राम भी फेल हो गया। अब इस प्रोग्राम को डिफरेंट एनजीओ के द्वारा आज भी चलाया जाता है, जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। जगह-जगह पर एनजीओ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इससे स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। अब आइए समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहला कारण है कि जब भी कोई पेट्स को यानी डॉग को घर पे लाता है, तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, यानी कि वो कभी भी उस डॉग को स्ट्रे बना सकता है। यानी शॉर्ट भाषा में आपको बताएँ तो ओनर की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है इंडिया में। ओनर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होने के कारण हमारे पास कोई नेशनल लॉ नहीं है, तो लोग एक बार कुत्ते को घर पे खरीद कर ले आते हैं या फिर पोसने के लिए ले आते हैं। लेकिन अगर वो जैसे-जैसे बड़ा होता है या फिर बड़ा होने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसे किसी प्रकार का डिज़ीज़ है जिसका वो इलाज नहीं करा पाएँगे, तो वो उसको अबैंडन कर देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं। ये सारे कारण हैं जो मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न है स्ट्रे डॉग्स को पॉपुलेशन इंक्रीज़ कराने का। आइए यहाँ पर कुछ रिसर्च को भी जान लेते हैं जो पेट डॉग से संबंधित है या फिर स्ट्रे डॉग से संबंधित है। रिसर्च का कहना है कि जो डॉग को आदत लग जाती है घर में रहने का और अगर फिर से उसको स्ट्रे कर दिया जाता है, तो उनमें ज़्यादा एग्रेसिवनेस पाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप एक बार डॉग को अपने घर से, यानी कि अगर आप एक बार डॉग को खाना खिलाने की आदत लगा देंगे, अपने साथ रखने की आदत डाल देंगे, तो फिर वो स्ट्रे होने के बाद अपने आप को डीपली डिप्रेसिव महसूस करता है, जिस कारण से वो एग्रेसिव हो जाता है और जो बाइकनेस की रेट है वो भारत में बढ़ गई है। तो ये मेजर कारण है। तो इसलिए जब भी पपीज़ को लाएँ सोच समझ कर घर पे लाएँ, ताकि
आपको एक बार जब उसे घर पे लाएँ तो पूरे आजीवन उसको निर्वाह कीजिए। अब अगर हम इसके समस्याओं को समाधान खोजें तो 2 कंट्रीज़ हमारे पास बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हैं। एक आपके पास सिंगापुर है और दूसरा नीदरलैंड। तो अब अगर सिंगापुर की बात करें तो वहाँ कंपल्सरी माइक्रोचिपिंग है। लीगल एनफोर्सिंग लॉ है, अगर आप अपने पेट्स डॉग को अबैंडन कर देते हैं तो। यानी वहाँ पर काफ़ी सख्त सज़ा है, फ़ाइन के साथ आपको जेल भी हो सकता है। और अगर नीदरलैंड की बात करें तो अडॉप्ट डोंट शॉप पॉलिसी पर यहाँ काम किया जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रीडिंग रेगुलेशन है, साथ ही साथ यहाँ पर ज़ीरो स्ट्रे पॉपुलेशन है। तो इन 2 देशों से हम सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये था न्यूज़ एनालिसिस। धन्यवाद।